हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे लोअर डरबॉक्स सम एंड लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे अपर डरबॉक्स सम एंड अपर इंटीग्रल। ओके, तो वो जो वीडियो था वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया है, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो वीडियो है, ठीक है, लोअर डरबॉक्स सम एंड लोअर इंटीग्रल के ऊपर, तो आज का वीडियो जो पिछला वाला वीडियो था उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन बंदों ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखने आना, क्योंकि उससे रिलेटेड है ना। तो अपर डरबॉक्स सम के लिए मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, अपर डरबॉक्स सम के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि ए बी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल लिया था। ठीक है, और ए बी का एक पार्टीशन हम लोगों ने पी लिया था, जो कि कुछ इस तरह के फॉर्म में था, x0 x1 x2 अप टू xn, जहाँ पे a इक्वल टू x0 और x0 क्या होगा, लेस देन x1, x1 लेस देन x2, और ऐसे करते करते लेस देन xn इक्वल टू b, xn इक्वल टू b था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन भी लिया था जो कि क्या था, f फ्रॉम ए बी टू r, जो कि क्या था, एक बाउंडेड फंक्शन था ए बी के ऊपर। ठीक है, तो f बाउंडेड फंक्शन था, इसीलिए हम लोगों ने उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम लिया, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन का क्या होगा, सुप्रीमम एंड इन्फीमम जरूर रहेगा। ठीक है, तो ए बी के ऊपर बाउंडेड था, तो ए बी के लिए फंक्शन का सुप्रीमम एंड इन्फीमम भी मिलेगा। तो सुप्रीमम हम लोगों ने कैपिटल एम लिया था, इन्फीमम स्मॉल एम लिया था। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था कि पार्टीशन पी ऑफ ए बी, ठीक है, तो ये पार्टीशन क्या करेगा, ए बी को, ए बी जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है उसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ेगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, ए बी को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एफ जो फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने लिया था वो क्या था, बाउंडेड था ए बी के ऊपर। तो ए बी के ऊपर अगर बाउंडेड था तो ए बी के छोटे छोटे जो, मतलब ए बी के जितने भी सब इंटरवल्स हैं उनके ऊपर भी एफ बाउंडेड होगा, तो उनके लिए भी हम लोगों को सुप्रीमम इन्फीमम मिलेगा। तो मतलब हर एक सब इंटरवल के लिए हम लोगों को फंक्शन का सुप्रीमम एंड इन्फीमम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था सुप्रीमम, कैपिटल एम आर से डिनोट किया था हम लोगों ने, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स किसके अंदर है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने इन्फीमम लिया था, स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स किसके अंदर था, एक्स आर माइनस वन एक्स आर के अंदर। तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक था। ठीक है, तो आर का वैल्यू अगर आप लोग पुट करते करते जाएंगे तो आप लोगों को एक एक सुप्रीमम एक एक इन्फीमम मिलेगा। मतलब अगर आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला जो सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का सुप्रीमम मिलेगा, इन्फीमम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो अपर डरबॉक्स सम यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया था अपर डरबॉक्स सम, तो वहां पे जो सुप्रीमम था वो यूज हुआ था, लेकिन इन्फीमम का कोई यूज हम लोगों ने नहीं किया था। तो इन्फीमम बेसिकली कहाँ पे यूज होगा, जो लोअर डरबॉक्स सम है वहां पे। तो अपर डरबॉक्स सम के लिए क्या था, ये जो सीरीज जो मैंने लिखा था, ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह का सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा था। तो ये जो मतलब सम बनेगा टोटल, इसको अपर डरबॉक्स सम हम लोग कहेंगे। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, लोअर डरबॉक्स सम कहेंगे किसको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर डरबॉक्स सम, क्योंकि लोअर डरबॉक्स सम। ओके, तो लोअर डरबॉक्स सम हम लोग किसको कहेंगे, देखिए ये जो सीरीज था, मतलब ये जो इसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो ये क्या था, अपर डरबॉक्स सम। तो सिमिलरली जो लोअर डरबॉक्स सम होगा वो कुछ इस तरह का होगा, देखिए सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन। ओके, इक्वल टू, अगर हम लोग कुछ इसका अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाले, मतलब इसको ही कुछ इस तरह से लिखे तो कुछ ऐसा मिलेगा, स्मॉल एम वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस स्मॉल एम टू इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस स्मॉल एम थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ऐसे करते करते क्या होगा, स्मॉल एम एन इंटू एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो सम बनेगा, ठीक है, ये जो सम बनेगा इसको कहा जाएगा क्या, लोअर डरबॉक्स सम। ठीक है, देखिए जो अपर डरबॉक्स सम था, ठीक है, वहां पे बस सुप्रीमम था। यहाँ पे ये जो है सुप्रीमम से फंक्शन का जो सब इंटरवल है उनके लिए कैपिटल एम वन क्या है, पहला जो सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का सुप्रीमम था। एम टू क्या था, जो सेकंड इंटरवल है, सॉरी सेकंड सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का सुप्रीमम, और एम थ्री क्या था, जो थर्ड सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का सुप्रीमम। तो ऐसे करते करते nth सब इंटरवल के लिए फंक्शन का सुप्रीमम हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए कि जो लोअर डरबॉक्स सम है वहाँ पे हम लोग इन्फिमम लेंगे। जो स्मॉल m1 है यहाँ पे, ये क्या है, पहला जो सब इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पे जो पहला जो सब इंटरवल यहाँ पे है ax1, इसके लिए फंक्शन का क्या है, इन्फिमम है, ठीक है, वो है स्मॉल m1, ठीक है, स्मॉल m1। ओके, तो आर का वैल्यू अगर आप लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, स्मॉल m1, तो आर का वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो जो इंटरवल आप लोग को मिलेगा सब इंटरवल वो मिलेगा क्या, x0 x1। तो x0 x1 सब इंटरवल के लिए हम लोग को जो इन्फिमम मिलेगा वो है स्मॉल m1, ठीक है। और इन्फिमम किसका होगा, फंक्शन का होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का होगा। तो ये जो सब इंटरवल x0 x1 है इसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा, इन्फिमम मिलेगा फंक्शन का, जो कि होगा क्या, स्मॉल m1। और सिमिलरली आर का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे सब इंटरवल कुछ इस तरह का होगा, x1 x2 हो जाएगा। तो x1 x2 के लिए हम लोग को फंक्शन का इन्फिमम मिलेगा, जो कि कहा जाएगा क्या, स्मॉल m2। तो ऐसे करते करते हम लोग को एक एक इन्फिमम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये जो सम है, ठीक है, इसको हम लोग लोअर डरबॉक्स सम कहेंगे। और यहाँ पे क्या है देखिए, जो स्मॉल m1 है वो है पहला जो सब इंटरवल है ax1, उसके लिए फंक्शन का इन्फिमम इनटू x1 माइनस x0, मतलब जो पहला जो सब इंटरवल था वो था क्या, ax1, मतलब इसको आप लोग x0 x1 में लिख सकते हैं, ठीक है, और x0 x1। तो इसका अगर आप लोग लेंथ निकालेंगे तो ये बनेगा x1 माइनस x0, है ना। तो पहला सब इंटरवल के लिए फंक्शन का इन्फिमम इनटू पहला सब इंटरवल का लेंथ, प्लस दूसरा सब इंटरवल के लिए फंक्शन का इन्फिमम इनटू दूसरा सब इंटरवल का लेंथ। और ऐसे करते करते यहाँ पे देखिए कि nth सब इंटरवल के लिए फंक्शन का इन्फिमम इनटू nth सब इंटरवल का लेंथ। तो ये जो पूरा सम बनेगा इसी को कहा जाएगा लोअर डरबॉक्स सम, ठीक है। तो लोअर डरबॉक्स सम ये है, मतलब समझने की बात। तो अभी जो था अपर डरबॉक्स सम में जो मैंने दिखाया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे मैं लोअर डरबॉक्स सम के लिए भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए लोअर डरबॉक्स सम का क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे इसको बड़ा ले लेंगे तो समझने में आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं, आज का फंक्शन कुछ अलग मैं लूंगा। मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, और ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए पॉइंट, और ये है क्या, करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू ए पॉइंट के लिए, और ये मान लीजिए आप लोग बी पॉइंट, और ये क्या होगा, ये होगा करस्पॉन्डिंग बी के लिए फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या, ये है, ये जो है ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये। तो यहाँ पे देखिए पी जो पार्टीशन था वो क्या कर रहा था, जो ए बी जो यहाँ पे जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में तोड़ रहा था। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि x1 पॉइंट है, यहाँ पे x2 पॉइंट है, यहाँ पे x3 पॉइंट है, x4 पॉइंट है, और ऐसे करते करते बीच में और भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और भी पॉइंट्स होंगे, और भी होंगे, तो पॉइंट्स है, और ये x1 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो पूरा इंटरवल ए बी है ये क्या बन गया, छोटा छोटा सब इंटरवल बन गया, है ना, छोटा छोटा सब इंटरवल बन गया, यहाँ पर छोटा छोटा सब इंटरवल बन गया, ठीक है, छोटा छोटा सब इंटरवल बन गया। तो यहाँ पे आप लोग ये भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए कर भी लेता हूँ, ठीक है। कितना टाइम जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। तो चलिए छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है ए बी को, तो हम लोग को ये जो सब इंटरवल्स है ये मिलेगा, ठीक है। तो क्या था कि हम लोगों का जो था, देखिए हम लोग को क्या लेना है, पहला जो सब इंटरवल यहाँ पे है ax1, है ना, ax1 के लिए हम लोग को देखना है कि किस पॉइंट पे, मतलब ax1 जो यहाँ पे जो सब इंटरवल हमारा है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है तो उन पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे फंक्शन का हम लोग को इन्फिमम मिल रहा है, मतलब इस सब इंटरवल के लिए। तो देखिए फंक्शन क्या है कि अगर आप लोग इस पॉइंट पे जाएंगे, x1 पॉइंट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे अगर लेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को करस्पॉन्डिंग x1 के लिए फंक्शनल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इन्फिमम बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ही मिल रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए कि इन्फिमम जहाँ पे मिल रहा है वहां से स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पे
आप लोग x1 के साथ लगा के एक रेक्टेंगल बना देना। हो गया। तो पहला जो सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का इन्फिमम से आप लोगों को क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे x1 के साथ भी इसको इंटरसेक्ट कर देना है। मगर अगर आप लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, ax1 जो पहला सब इंटरवल है उसके लिए फंक्शन का इन्फिमम पे जाके वहां से आप लोग को लाइन ड्रॉ करके यहाँ से x1 के साथ इसको जोड़ देना है। ओके, तो पहला सब इंटरवल का काम खत्म। अभी क्या है, दूसरा सब इंटरवल मतलब x1 x2 है ना। तो x1 x2 के लिए हम लोगों को फंक्शन का इन्फिमम किस पॉइंट पे मिलेगा, देखिए ये जो सब इंटरवल है इसके अंदर किस पॉइंट पे फंक्शन का इन्फिमम मिल रहा है, मतलब इस सब इंटरवल के लिए। तो अगर आप लोग इस पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है, x1 के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू मिलेगा करस्पॉन्डिंग, और x1 के लिए यहाँ पे। तो बेसिकली x1 के लिए हम लोग को इन्फिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे x1 से लाइन इतना तक तो ड्रॉ हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ से ही आप लोग ये बाकी का हिस्सा ड्रॉ कर देना। और ये जो इन्फिमम पॉइंट हुआ फंक्शन का, ठीक है, यहाँ से फिर लाइन ड्रॉ करके अब x2 के साथ मिला देना। ओके, हो गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे आप लोग, x2 x3 के लिए देखेंगे। तो x2 x3 के लिए फंक्शन का इन्फिमम कहाँ पे मिलेगा, देखिए इस पॉइंट पे मिलेगा x3 के लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू, इस पॉइंट पे मिलेगा x2 के लिए, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि x3 पे इन्फिमम हो रहा है, तो x3 से आप लोग यहाँ पे ये लाइन x3 से मिला देना, और x3 से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब x3 से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और क्या करेंगे, ये जो लाइन x2 से गया है इस लाइन के साथ हम लोग जोड़ देंगे। ओके, हो गया। इसके बाद जो चौथा सब इंटरवल है मतलब x3 x4, इसके लिए फंक्शन का हम लोग इन्फिमम देखेंगे। तो वो किस पॉइंट पे मिलेगा, देखिए x3 के लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे मिलता है, और x4 के लिए यहाँ पे। तो x4 पे हम लोगों को मतलब इन्फिमम मिल रहा है फंक्शन का, है ना। तो x4 पॉइंट पे हम लोगों को फंक्शन का इन्फिमम मिल रहा है, मतलब ये जो सब इंटरवल है इसके लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, x4 से लाइन इतना तक ड्रॉ करके जो करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू मतलब जो इन्फिमम है यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो ऐसे करते करते बाकी के जो सब इंटरवल्स है उनके लिए अब आप लोग को करना होगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ये होगा यहाँ से, क्योंकि इन्फिमम यहाँ पे होगा। इसके लिए चलिए लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो यहाँ पे लगभग सेम है, तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ से ड्रॉ कर देना आप लोग को, यहाँ से। हो गया। और एक बात यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट था यहाँ से अगर लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, अगर बीच में अगर इन्फिमम मिलेगा फंक्शन का तो क्या होगा, यहाँ से आप लोग को लाइन ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इस साइड में x2 से, मतलब यहाँ से सॉरी x2 नहीं, इस पॉइंट से लेके जो लाइन जाएगा इस लाइन के साथ आपको इधर से जोड़ देना है, और इधर से इस लाइन के साथ जोड़ देना है। मतलब ये मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का है, मान लीजिए कि ये जो जगह है, ठीक है, फंक्शन का किसी भी जगह पे कुछ इस तरह का मिल रहा है, तो जो इन्फिमम फंक्शन का होगा वो किस पॉइंट पे होगा, लगभग इस पॉइंट पे होगा, है ना, इस पॉइंट पे होगा। तो आप लोग यहाँ से भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ से लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ से आप लोग इसको और इसको, मतलब इस लाइन को और इस लाइन को मिला के इस पॉइंट से लेके मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना है आप लोगों को, है ना। मतलब इन्फिमम से आप लोगों को क्या करना होगा, रेक्टेंगल बनाना होगा, है ना। तो ऐसा होगा, मतलब अगर कोई भी मत लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये y1 था, तो मतलब इसके लिए क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को देखना होगा कि जो सब इंटरवल है उसके लिए मतलब किस पॉइंट पे फंक्शन का इन्फिमम मिल रहा है, तो उसी पॉइंट से आप लोगों को लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस पॉइंट पे मिल रहा है बीच में, तो आप लोग क्या करना, इस पॉइंट को लेके, ठीक है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इनसे लगाकर एक स्ट्रेट लाइन बना देना, मतलब रेक्टेंगल बनना चाहिए, ये जो होगा एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, है ना। तो हो गया, तो ये समझ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कर रहा था वो एंड पॉइंट से मैं कर रहा था, है ना। यहाँ पे ए के लिए हो रहा था, तो बीच में भी हो सकता है, मतलब ये जो मैंने लिखा, ठीक है, ये जो सब इंटरवल के लिए लिखा वो शायद बीच से हो सकता था, लेकिन करीब करीब था, इसलिए मैं साइड से कर दिया, इस पॉइंट से कर दिया, ठीक है। तो अभी इस सब इंटरवल के लिए करेंगे, ये जो सब इंटरवल है इसके लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन्फिमम पॉइंट यही होगा, तो यही से लेके लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और अभी इस सब इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे इन्फिमम इस पॉइंट पे होगा, तो इसको जोड़ दीजिए और यहाँ से लेके
यहाँ पे बना लीजिए। ओके, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये पॉइंट होगा। तो ऐसे करते करते आप लोगों को सभी को मतलब देखना है ना। तो इसके लिए वे इन्फिमम यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो गया, ये हो गया। इस सब इंटरवल के लिए इन्फिमम यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ पे ले लीजिए। इस सब इंटरवल के लिए क्या मिलेगा, देखिए इन्फिमम कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे ही मिलेगा, है ना, यहीं पे ही मिल रहा है लगभग, हाँ यहीं पे मिल रहा है, तो यहीं पे मिल रहा है। इस सब इंटरवल के लिए इन्फिमम, ये जो सब इंटरवल है इसके लिए इन्फिमम यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है आप लोग को, ठीक है। और जो फाइनल सब इंटरवल है उसके लिए इन्फिमम यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया है। तो ये जो पूरा मतलब ये जो एरिया हुआ, ठीक है, ये जो एरिया हुआ, ये जो मतलब ये मैं एक बार यहाँ से आप लोग को दिखा देता हूँ, ये जो एरिया टोटल एरिया हुआ, ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया हुआ, ठीक है, मतलब ये जो सम बना, ठीक है, मतलब इसको एरिया ही आप लोग बोलना, कोई बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन का मतलब यहाँ पे हम लोग फंक्शन के जरिए से इस एरिया को निकल रहे हैं। तो मतलब जब हम लोग एक्सप्रेशन जब देखे थे तो उसको हम लोग सम कह रहे थे, ठीक है, तो वो सम ही है, ठीक है, यही है। मतलब ये जो बनेगा, ठीक है, ये जो टोटल सम बनेगा, जो हर एक रेक्टेंगल का एरिया अगर आप लोग जोड़ेंगे तो जो सम बनेगा उसी को कहा जाएगा लोअर डरबॉक्स सम। ओके, और ये क्या होगा, हो गया, मतलब हर एक रेक्टेंगल के लिए आप लोग को मतलब क्या होगा, एरिया तो मिलेगा, एरिया मिलेगा, और उन एरियाज को जोड़ेंगे तो टोटल जो रिजल्ट मिलेगा, सम मिलेगा आप लोगों को, उसको कहा जाएगा लोअर डरबॉक्स सम, जिसको हम लोग एलपीएफ से डिनोट करते हैं, एलपीएफ। ओके, तो लोअर डरबॉक्स सम का काम खत्म हो गया। अभी जो मैंने अपर इंटीग्रल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने बताया था कि देखिए ए बी जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, नीचे लिखता हूँ, ए बी जो क्लोज्ड एंड बाउंड्री इंटरवल हम लोगों ने लिया है, उसका मतलब बहुत सारा पार्टीशन हो सकता है। तो उनसे उन पार्टीशन के बीच में हम लोगों ने पी एक पार्टीशन लिया था। तो पी पार्टीशन के लिए हम लोगों को क्या मिला, लोअर डरबॉक्स सम मिला। तो पी अगर एक पार्टीशन है यहाँ पे, तो इसका बहुत सारा पार्टीशन हो सकता है कि मान लीजिए कि क्यू है और एक पार्टीशन, और पी के अंदर मान लीजिए कि एन पॉइंट्स है और क्यू के अंदर एन प्लस 2 पॉइंट्स है। तो क्या होगा, पी के लिए जो आप लोगों को लोअर डरबॉक्स सम मिलेगा और क्यू के लिए जो लोअर डरबॉक्स सम मिलेगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो पार्टीशन के ऊपर यहाँ पे लोअर डरबॉक्स सम का रिजल्ट मतलब जो सम आप लोगों को मिलेगा लोअर डरबॉक्स सम, तो वो डिपेंड कर रहा है पार्टीशन के ऊपर। पार्टीशन चेंज हो जाएगा तो लोअर डरबॉक्स सम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ए बी का बहुत सारा पार्टीशन हो सकता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ए बी का जितने भी पार्टीशंस है उनके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एलपीएफ यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, एलपीएफ, ठीक है, सच दैट पी क्या है, पी है इसके अंदर, इसके अंदर मतलब ये जो है ये है फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस। तो पी इसके अंदर है, पी कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी पार्टीशन हो सकता है, सॉरी, पी कोई भी पार्टीशन हो सकता है इसका। तो पार्टीशन अलग होगा तो एलपीएफ भी अलग होगा। तो यहाँ पे जो सभी एलपीएफ होंगे उनका हम लोग एक सेट ले रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग पार्टीशन मतलब अलग अलग एलपीएफ। तो यहाँ पे क्या है कि जो एलपीएफ का सेट यहाँ पे बना, ठीक है, क्योंकि ये जो फैमिली है इसके अंदर बहुत सारा पार्टीशन है, तो आप लोग पी के जगह पर क्यू लेंगे यहाँ पे पार्टीशन, तो यहाँ पे एल क्यू एफ हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब एल पी एफ, एल क्यू एफ और भी पार्टीशन अगर आप लोग लेंगे कि के एल एम एन, तो एल के एफ, एल एन एफ, तो ये जो एल पी एफ है मतलब जो लोअर डरबॉक्स सम्स है, मतलब अलग अलग पार्टीशन के लिए अलग अलग लोअर डरबॉक्स सम। तो जितने भी लोअर डरबॉक्स सम आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, पार्टीशंस के लिए ए बी के जितने भी पार्टीशंस हैं उनके लिए, तो उनका हम लोग यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं, लोअर डरबॉक्स सम्स का एक हम लोग यहाँ पे सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो इन ये जो सेट है, इस सेट का जो सुप्रीमम होगा, ठीक है, इस सेट का जो सुप्रीमम होगा उसी को कहा जाएगा लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, ओके, लोअर इंटीग्रल। तो ये जो सेट होगा एलपीएफ का मतलब लोअर डरबॉक्स सम्स का, तो उस सेट का जो सुप्रीमम होगा उसको कहा जाएगा लोअर इंटीग्रल। और उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे ये लोअर बार ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आप लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, लोअर बार ए टू बी एफ,
तो इससे हम लोग डिनोट करेंगे लोअर इंटीग्रल। तो क्या हो गया, लोअर डरबॉक्स सम भी हम लोगों ने समझ लिया, लोअर इंटीग्रल भी समझ लिया। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि लंबा वीडियो बनाने के मतलब जब हम लोग बनाते हैं, बेसिकली सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं जब बनाता हूँ तो बीच में थोड़ा बहुत गलतियां हो जाने की मतलब होने की मतलब वहाँ पे चांस होता है। तो अगर थोड़ा बहुत गलती अगर हुई है तो मुझे तो अभी नहीं पता, वीडियो फिर जब मैं एडिट करूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ गलतियां अगर मेरे से होगा तो वहाँ पे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे कुछ लिख देने की या फिर फर्स्ट कमेंट पे लिख देने की। तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और एक बात की वीडियो के अंदर मतलब थोड़ा बहुत गलती तो हो सकता है, तो उसके लिए माफ कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है, तो बस लाइक वाला बटन को दबा के सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा कोई भी कमेंट आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, बुरा लगा है तब भी कमेंट कीजिए। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी नीड योर कमेंट्स। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।